ये नरेंद्र मोदी को अमेरिका के विरोध में या वहां वो जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उसका नाम लेकर विरोध करने की भी हिम्मत नहीं हो रही। उसका नाम लेकर विरोध करने की हिम्मत नहीं हो रही। नरेंद्र मोदी के बारे में पता नहीं मोदी ने कहा या मीडिया वालों ने कहा, उसका कितना इंच भाई? 56। वो साला कहाँ गायब हो गया? 56 का तो हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। 56 कहाँ गायब हो गया, किधर हो गया, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, बोल ही नहीं पा रहा है। आजकल नरेंद्र मोदी के फोटो छपते हैं तो मायूस दिखता है, ऐसा मायूस दिखता है, बोल नहीं पा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है उनकी व्यवस्था की वजह से दुनिया वालों ने, जो अर्थशास्त्री ना दुनिया वालों ने विकास का रेट का नाम क्या रखा मालूम? हिंदू ग्रोथ रेट। दुनिया में सबसे ज्यादा घटिया रेट का जो नाम है वो हिंदू ग्रोथ रेट। आप लोग पढ़ते नहीं, पता नहीं। दुनिया में जो अर्थशास्त्री लोग हैं सबसे घटिया ग्रोथ रेट का नाम रखा है हिंदू ग्रोथ रेट। बहुत सारे लोगों ने पब्लिश किया है, मगर इसका सर्वोत्तम ट्रांसलेशन जो है वो बहुजन कल्याण प्रकाशन जो है लखनऊ का, मैं जब विद्यार्थी था तब मैंने पढ़ा था। इतना बेहतरीन ट्रांसलेशन मैंने कि मानवता को जितना नीच बनाने का काम अगर किसी ने किया तो वो ब्राह्मण धर्म ने किया। ब्राह्मणों को भी हिंदू कहने के लिए बार बार हिंदू शब्द का उपयोग करना पड़ता है। ब्राह्मण धर्म का उपयोग करने के लिए उनको भी शर्म लगती है। वास्तव में ये ब्राह्मण धर्म है। मुसलमानों का जब भारत में आगमन हुआ, लिटरेचर बाबा साहब आंबेडकर ने लिखा, जो भारत का लिटरेचर अवेलेबल है उस लिटरेचर में संस्कृत का है, हिंदी का है या भारत की तमाम भाषाओं का है, उसमें कहीं पर भी मुसलमानों का आगमन होने के पहले हिंदू शब्द ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। मुसलमानों के आगमन के पहले हिंदू शब्द ही उपलब्ध नहीं है, तो फिर इस धर्म का नाम क्या था? उस धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म था। मुसलमानों के आगमन के बाद मुसलमानों ने इसे हिंदू कहना शुरू कर दिया, क्योंकि मुसलमान पर्शियन भाषा बोलते थे। पर्शियन भाषा में सिंधु के पार वाला एरिया है, वो सिंधु से क्रॉस करके भारत में आए तो स का उच्चारण नहीं कर सकते थे, स का उच्चारण ह करते थे, तो सिंधु का हिंदू हो गया। तो मैंने ब्राह्मणों को कहा, तुम्हारे घर में बच्चे पैदा होते हैं या SC ST OBC के घरों में बच्चे पैदा होते हैं, तो ब्राह्मण लोग दूसरों का नामकरण करते हैं, मगर ब्राह्मणों के धर्म का नामकरण मुसलमानों ने किया है। अजीब बात। ब्राह्मणों के धर्म का नाम जब मुसलमान भारत में आए तो उस धर्म का नाम उन्होंने हिंदू रखा। मुसलमानों ने ब्राह्मणों के धर्म का नाम रखा हिंदू। तो हो गया ना, मुसलमानों ने उनके धर्म का नाम रखा। ब्राह्मण सारे लोगों के घरों में जाके नामकरण करता है, उसके धर्म का नामकरण मुसलमानों ने किया, हिंदू। तो इस तरह से ये ब्राह्मणों के धर्म का नाम मुसलमानों के द्वारा दिया हुआ है। ये जब बातें मैंने कहना शुरू कर दिया, मैंने लिखना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया में लिखना शुरू कर दिया, तब ब्राह्मणों को लगा सारा दाव उल्टा पड़ जाएगा। हम मुसलमानों के विरोध में सारे देश भर में बोल रहे हैं,
और मुसलमानों के विरोध में बोलने की वजह से बहुत सारे SC ST OBC के लोग प्रतिक्रिया में हिंदू हो गए हैं। अब हम अगर मुसलमानों की वजह से हिंदू कह रहे हैं, अगर ये जानकारी लोगों को हो जाएगी तो लोग इसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने दूसरा नाम रखा, सनातन। अभी नया नाम आया मार्केट में, ब्राह्मणों के धर्म का नया नाम आया सनातन। अब मेरा कहना है मैंने ब्राह्मणों को कहा तुम निर्धारित कर लो भाई, तुम्हारे धर्म का नाम हिंदू है या सनातन है, पहले एक तो डिसाइड करो। अरे एक बाप की औलाद का एक नाम होना चाहिए ना। दो नाम रखते हो, दो में से कोई एक नाम निर्धारित कर लो। वो निर्धारित नहीं कर पा रहे। दूसरी बात यह है कि तुम लोग अपने धर्म का नाम निर्धारित नहीं कर पा रहे हो, तो इसका हिस्टोरिकल कारण जानना जरूरी है कि जब अंग्रेज भारत में आए और अंग्रेजों के आने के बाद जब जागरण शुरू हुआ सारे देश भर में, तो लोगों को अंग्रेजों के आने के बाद ही तो हमारे शूद्र लोगों को, अति शूद्र लोगों को पढ़ने का अधिकार मिला। बाबा साहब आम्बेडकर को भी तो अंग्रेज आने के बाद ही पढ़ने का अधिकार मिला। अंग्रेज आने के पहले नहीं मिला। बाबा साहब आम्बेडकर को अंग्रेजों के आने के बाद पढ़ने का अधिकार मिला, उनको मौका मिला अंग्रेजों के आने के बाद। तब उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन के लाइट में भारत की समाज व्यवस्था की समीक्षा करना शुरू कर दिया। इस समीक्षा के तहत उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा। अगर आप भी वेस्टर्न एजुकेशन या वेस्टर्न आइडियोलॉजी जो है, विचारधारा है, वो वेस्टर्न विचारधारा क्या है? सारे इंसान बराबर हैं। क्या है? सारे इंसान बराबर है। ये मूल सिद्धांत ये। और इस तरह से उसके आधार पर जब यह सिद्धांत अमेरिका में, यूरोप में लागू कर दिया गया, उसके बाद यूरोप और अमेरिका महान हो गया। सब लोगों की ताकत लग गई देश निर्माण के लिए, और सभी लोगों के हाथ लग गए राष्ट्र निर्माण के लिए, और संपत्ति निर्माण करने का काम शुरू हुआ। तो दुनिया में सबसे ज्यादा संपत्ति अमेरिका वालों ने पैदा कर दी। जब सारे लोगों को अधिकार मिला, कालों को मिला, गोरों को मिला, सबको मिला, तो इतनी भयंकर संपत्ति पैदा हो गई कि अमेरिका वालों के पास में 1000 गुना ज्यादा संपत्ति भारत से अकेले अमेरिका के पास है। और इसलिए नरेंद्र मोदी को अमेरिका के विरोध में, या वहां वो जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उसका नाम लेकर विरोध करने की भी हिम्मत नहीं हो रही। उसका नाम लेकर विरोध करने की हिम्मत नहीं हो रही। नरेंद्र मोदी के बारे में पता नहीं मोदी ने कहा या मीडिया वालों ने कहा, उसका कितना इंच भाई? 56। वो साला कहाँ गायब हो गया? 56 का तो हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। 56 कहाँ गायब हो गया, किधर हो गया, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, बोल ही नहीं पा रहा है। आजकल नरेंद्र मोदी के फोटो छपते हैं तो मायूस दिखता है, ऐसा मायूस दिखता है, बोल नहीं पा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है उनकी व्यवस्था की वजह से दुनिया वालों ने, जो अर्थशास्त्री ना दुनिया वालों ने विकास का रेट का नाम क्या रखा मालूम? हिंदू ग्रोथ रेट। दुनिया में सबसे ज्यादा घटिया रेट का जो नाम है वो हिंदू ग्रोथ रेट। आप लोग पढ़ते नहीं, पता नहीं। दुनिया में जो अर्थशास्त्री लोग हैं, सबसे घटिया ग्रोथ रेट का नाम रखा है हिंदू ग्रोथ रेट। ये ग्रोथ रेट तब बढ़ गया जब ये गैर हिंदू सरदार प्रधानमंत्री हो गया, अर्थमंत्री हो गया। क्या नाम भाई वो
अर्थ मंत्री का मनमोहन सिंह, बाद में वो प्रधानमंत्री भी हो गया। उसके बाद ये ग्रोथ रेट बढ़ गया। सरदार वो जो हिंदू नहीं है उसके नेतृत्व में जब अर्थव्यवस्था को डेवलप करने का काम किया गया, उसके बाद ग्रोथ रेट बढ़ गया। जवाहरलाल नेहरू के समय में नहीं बढ़ा, इंदिरा गांधी के समय में नहीं बढ़ा, राजीव गांधी के समय में नहीं बढ़ा, वो सरदार के समय में बढ़ा गया। तो साथियों, ये एक बहुत अहम बात जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो ये जो आरएसएस के सरसंघ चालक को प्रचार करना पड़ रहा है हिंदू मानवता का धर्म है, तो हिंदू मानवता को कुचलने वाला धर्म है। हिंदू धर्म जिसे वो कहते हैं वो हिंदू धर्म नहीं है, वो ब्राह्मण धर्म है। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं ये हमेशा कह रहा हूं, वो लोग मुझे कभी मेरे खिलाफ में कोई केस दाखिल नहीं करते। तो सुप्रीम कोर्ट में भी कहूंगा ये बात जो है, मैं कह रहा हूं ये बात मैं सुप्रीम कोर्ट में भी कहूंगा, क्योंकि इसके सारे सबूत मेरे पास है और वो सारे सबूत ब्राह्मणों के ग्रंथों में हैं। मेरे पास जो सबूत आए हुए वो कहां से आए? वो ब्राह्मणों के ग्रंथों से आए। ये ब्राह्मणों को मालूम है, वामन मेश्राम को मालूम हो गया, वो सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट में दे देगा, तो इसकी वजह से वो मेरे खिलाफ में किसी प्रकार का केस दाखिल नहीं करते। मैं तो चाहता हूं मेरे खिलाफ में केस दाखिल करें। आप लोग जैसा मैं बोल रहा हूं ना वैसा मत बोलना, आपके खिलाफ हो जाएगा केस। हाँ, ये ध्यान रखना, क्योंकि किसी भी मुंह में कोई भी शब्द बराबर ही नहीं होते। अगर मान लो मैं बड़े बड़े शब्द यूज कर रहा हूं तो वो मेरे मुंह में सुटेबल है। औकात होती है ना, एक औकात समझ, औकात शब्द, तो वो बड़े शब्दों को यूज करने के लिए औकात चाहिए। आप लोग कर लोगे, आपके ऊपर केस हो जाएगा, आप जवाब नहीं दे पाओगे, तो जवाब तो मेरे पास है। तो इसलिए एक बार नरेंद्र मोदी ने मुझे अरेस्ट करके जेल में डाला। रात के 3 बजे पुलिस अधिकारी को भेजा, 3 बजे, और 3 बजे जेल के अंदर से बाहर निकाला और कहा सरकार ऐसा कह रही है कि आपको अरेस्ट करके गलत किया। ऐसा कैसा लग रहा है सरकार को? कहा कि आप लोग सारे देश के पुलिस चौकी में आपके लोग इकट्ठा हो गए और हर तरफ से टेलीफोन आ रहा वहां इंस्पेक्टर को, आईपीएस अधिकारी को, हमें तो पता ही नहीं था कि आप इतने बड़े नेता हैं। तो तब मालूम हो गया, तो इसलिए अभी आपके खिलाफ कोई मामला बन नहीं रहा है, तो कल सवेरे आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा और केस पढ़ने के बाद में आप चले जाना। केस विड्रॉ नहीं किया उन्होंने, मगर दोबारा बुलाया भी नहीं। केस अभी भी है मगर बुलाया नहीं अभी तक, मैं गया भी नहीं। उन्होंने मुझे याद भी नहीं दिलाया आपके ऊपर केस है, आप एक आध बार तो आ जाओ। उनको मालूम है ये आएगा और ज्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ा होगा। दोबारा सारे देश के पुलिस चौकी के सामने लोग इकट्ठा हो जाएंगे और इसको अपना आंदोलन बढ़ाने का मौका मिलेगा। मैं तो कई जगह उदाहरण देकर कहा कि गांधी जी महान नहीं थे। अब गांधी जी के पुतले के पास जाके खड़े होके देखो, गांधी जी की टांगे, सिंगल हड्डी का आदमी है। आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं होगा। मैं कई जगह जाकर गांधी जी के पुतलों के पास जाकर देखा, अरे आदमी का सिंगल हड्डी है, उसके पैर देखो, सिंगल हड्डी का आदमी। तो सिंगल हड्डी का आदमी, तो अंग्रेजों ने उसको अरेस्ट किया, जेल में डाला, तो लोगों की सहानुभूति गांधी जी के प्रति बढ़ गई। सहानुभूति बढ़ती गई, 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 और गांधी जी महान हो गए। गांधी जी महान नहीं थे, अंग्रेजों ने जेल में डालते 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 उसको महान बना दिया। तो मैंने वहां की पुलिस को कहा
मुझे भी डालो। अब ब्राह्मणों को ब्राह्मण धर्म बचाने का काम करना पड़ रहा है, मानवता का धर्म है, बचाने का काम करना पड़ रहा है। सारे देश भर में मैं जो बता रहा हूं उसका कोई जवाब उनको देने नहीं आ रहा है, तो उनको प्रचार करना पड़ रहा है, मानवता का धर्म है नहीं। अखबार वाले, टीवी वाले उनकी प्रोपेगेंडा करते हैं और मेरा एक लाइन नहीं छापते, मगर सोशल मीडिया में मेरी बात सारी दुनिया में चलती रहती है। कभी कभी मेरे पास में रात में 2 बजे, कभी कभी रात में 4 बजे टेलीफोन आता है कि मैं अमेरिका से बोल रहा हूं, मैं लंदन से बोल रहा हूं, मैं न्यूयॉर्क से बोल रहा हूं, विदेशों से मुझे टेलीफोन आता है। अरे मैंने कहा भाई रात के 2 बज गए, 4 बज गए, तो क्या कहता है, नहीं हमारे यहां तो दिन चल रहा। अरे चल रहा होगा, मगर मेरे तो यहां रात चल रही, मेरे को सोने तो दो। कहा कि नहीं मैं आपका वीडियो देख रहा था, रहा नहीं गया, इसलिए इमीडिएट टेलीफोन लगाए। हमारी बात तो पेपर वाले, प्रिंट मीडिया वाले छाप नहीं रहे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले जो है वो नहीं छाप रहे, चैनल वाले नहीं छाप रहे, मगर सोशल मीडिया में सारे देश भर में हमारे बातें पहुंच रही है। लगभग मेरा एक वीडियो जो है 1-2 दिन के बाद एक वीडियो हमेशा आता ही है। बोलिए डेली आता है ना, यही देखता है। मेरे पास मेरा वीडियो डालने के लिए भी समय नहीं है, तो वो डेली डालता है। तो इस तरह से साथियों सारे देश भर में और देश और दुनिया में जो विचारधारा हम प्रचार में ला रहे, दुनिया में ये बातें फैल जाएगी। पिछले बार नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में उल्लेख किया था कि भारत का एक आदमी है जिसको पाकिस्तान वाले दिखा रहे हैं टीवी पर। वो मेरे वीडियो के बारे में बोल रहा था कि पाकिस्तान वाले, अरे गधे आदमी, सोशल मीडिया इज नॉट ए लोकल मीडिया, इज ए ग्लोबल मीडिया। सोशल मीडिया इज नॉट ए लोकल मीडिया, इज ए ग्लोबल मीडिया। ग्लोबल मीन्स दुनिया वाला मीडिया, और वो मीडिया में डालने के बाद दुनिया वाले दिखा रहे होंगे, तो उसमें कौन सी नई बात है, पाकिस्तान वाले दिखा रहे। अरे अजीब किस्म की बात है भाई, पाकिस्तान वाले दिखा रहे। पाकिस्तान वाले जो बोल नहीं सकते, तो पाकिस्तान वालों को लगा चलो वामन मेश्राम की ही मदद लेते हैं। बीजेपी वालों के विरोध में पाकिस्तान वाले बोल नहीं पा रहे होंगे, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। हमारे पास डाटा है, हमारे पास जानकारी है। मैं तो कहता हूं पाकिस्तान की वजह से बहुत बार आरएसएस को, भाजपा को मजबूत करने का मौका पाकिस्तान वाले देते रहते हैं। तो नालायक है पाकिस्तान वाले। पाकिस्तान की वजह से भारत में आरएसएस और भाजपा को मजबूत करने का मौका मिलता है, क्योंकि वो मुस्लिम देश है। तो हिंदू मुस्लिम करने का मौका भारत में नहीं मिल रहा है, तो आजकल ये पाकिस्तान के नाम का उपयोग कर रहे हैं ताकि हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा किया जा सके। साथियों ऐसी तमाम बातें हैं जिसे हम लोगों को समझने की जरूरत है, और ये इसलिए मैं आप लोगों को रिपीटेडली ये बातें आप लोगों को बता रहा हूं। इसके पीछे बताने के पीछे मेरा मकसद ये है कि आजकल ये बातें ज्यादा हो रही है। ये क्यों हो रही है, इसलिए मैं ये बातें आप लोगों को समझा रहा हूं। साथियों पिछड़े वर्ग के लोग जो है बहुत सारी बातें नहीं जानते, और नहीं जानते हैं इसका मतलब ये भी नहीं है कि पिछड़े वर्ग के लोग कुछ भी नहीं जानते। ये भी बात सही नहीं है। ये बात भी सही है कि पिछड़े वर्ग के लोगों के संपर्क में ब्राह्मण लोग ज्यादा रहते हैं। ब्राह्मणों के ही हाथों से पिछड़े वर्ग के लोगों का सारा संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद सारे संस्कार ब्राह्मणों के हाथों से करते हैं। ये बात सही है, उन लोगों को उनके साथ रहना पड़ता है इसी वजह से। तो इस तरह से उन लोगों ने पिछड़े वर्ग का मतलब है ओबीसी के लोगों को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है।
जब पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उसको कंट्रोल में रखा है, तो गांव मोहल्ले के, जिले और तहसील के पिछड़े वर्ग के लोगों को कंट्रोल करना कहां मुश्किल है? नरेंद्र मोदी को कंट्रोल करके रखा हुआ है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, वो पिछड़े वर्ग की 11 साल हो गए, गिनती नहीं कर पा रहा है। अगर हम बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो इसे समझना बहुत जरूरी है कि पहले समाज को परिवर्तित करना होगा। समाज को परिवर्तित करने के बाद, समाज को परिवर्तन का क्या मतलब है? समाज को परिवर्तित करने का मतलब क्या है? थोड़ा यह भी थोड़ा आप लोगों को समझना होगा। समाज परिवर्तन करने का मतलब क्या है? जाति और जाति के बीच में द्वेष और तिरस्कार का संबंध है। यदि आपने शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, बैकवर्ड क्लास के लोगों को, जातियों को जोड़ने का काम किया और वो सीमित लेवल पर क्यों न हो जोड़ने में आप कामयाब हो गए, परिवर्तन है। ये परिवर्तन है, ये आपको करना चाहिए। शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोगों के अंदर जाना चाहिए, ओबीसी के अंदर जाना चाहिए और उनको जगाने का काम करना चाहिए। उनको जागृत करने का काम करना चाहिए। एससी एसटी के लोगों को, ओबीसी के लोगों को जगाने का काम क्यों करना चाहिए? नहीं जगाओगे तो तुम्हारे विरोध में ब्राह्मण जगा देगा, तुम्हारे विरोध में ब्राह्मण जगा देगा और ब्राह्मण तुम्हारे विरोध में उसका इस्तेमाल करेगा, कर रहा है। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें व्यवस्था परिवर्तन करना है तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। तो पहले समाज को बदलना है, व्यवस्था को बदलने का काम बाद का है। तो समाज अगर आप संतुलित रूप से उपयोग कर सकोगे, सत्ता में परिवर्तन होगा। समाज के शक्ति का उपयोग करोगे तो राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन होगा। राजनीतिक सत्ता में आपको नियंत्रण करने का मौका। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।